क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लॉकडाउन का भी चौथा चरण चल रहा है और हम लोग इसमें घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोग भी, आप बच्चे जो है वो लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर इधर उधर बिना मतलब का मत भटकिए और घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और बार बार उनके जो नियम दिया गया है, हाथ धोना, मास्क लगा के घूमना, ये सब को करेंगे। तो पिछली कक्षा में हम पढ़े थे पाठ 3, इसका शीर्षक था नीम हकीम, जो एक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम जाने थे जो बिना कोई ज्ञान का, बिना जो है वो हमारे लिए जानलेवा होता है, यानी अधूरा ज्ञान जो है हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। जो कि एक वैद्य के साथ जो गोपीलाल नाम का एक लड़का रहता था, वो वैद्य को देखते देखते वो उपचार करने का कुछ पद्धति सीख गया था और वह अपने गांव में जाकर इलाज किया और वो बुढ़िया जो है मर गई थी। तो उसको अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो एक वैद्य के साथ नौकर के रूप में रहता था, जो उसके साथ जाता था जहां जहां वो वैद्य, तो उसके पीछे पीछे वो भी जाता था और वो देखता था जो कैसे इलाज कर रहा। लेकिन उसको पूरा ज्ञान तो नहीं था। वो देख देख के अपने गांव में गया और खुद उसका भेष धारण करके उसका वो इलाज किया, तो बुढ़िया जो है मर गई। तो अधूरा ज्ञान जो है जानलेवा साबित होता है, इसलिए पूरा चीज को जाने बिना हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, ये घातक सिद्ध होता है। इस कहानी के माध्यम से हम यही जाने थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, प्रश्न उत्तर आप बनाइएगा, उसको याद भी कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कौन नंबर में है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है गोपीलाल कौन था। बच्चों आपको पता होगा गोपीलाल कौन था। गोपीलाल एक देहाती बालक था जो वैद्य के साथ रहता था। दूसरा क्वेश्चन है ऊंट वाले ने वैद्य जी को कितने रुपये दिए। ऊंट वाले ने उस वैद्य को इलाज के लिए कितने रुपये दिए, आपको जरूर पता होगा। इस कहानी के माध्यम से आपको बताए थे ऊंट वाले जो है वैद्य को कितने रुपये दिए थे। बताओ बच्चों कितने दिए थे। हाँ 20 रुपया। कितने दिए थे, 20 रुपया दिए थे। तीसरा प्रश्न है रोगी की हालत क्यों बिगड़ गई थी। वो रोगी जो उपचार किया था वैद्य जी, उसको क्या सलाह दिया गया था वो, और वो क्या किया और कैसे उसकी हालत बिगड़ गई थी, आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल गया होगा। और इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप ध्यान से सोच समझ कर देंगे। जो रोगी की हालत क्यों बिगड़ गई थी, रोगी वैद्य जी जो है रोगी को बताया था जो मूंग दाल की खिचड़ी खाने के लिए, उसके बदले वो क्या खाया जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। आप सोच समझ कर इसका जवाब अपनी भाषा में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है गोपीलाल को जेल क्यों जाना पड़ा। गोपीलाल को जेल क्यों जाना पड़ा। अभी तुरंत बताए थे अधूरा ज्ञान जानलेवा साबित होता है। इसी आधार पर इसका उत्तर आप लिखेंगे, जो गोपीलाल को जेल क्यों जाना पड़ा। ये कौन नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर हम अपनी भाषा में बताएं। आप अपनी भाषा में शुद्ध लिखेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। ख नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ख नंबर में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसको विस्तृत रूप में लिखना है, 2-4 वाक्य में इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है ऊंट को क्या बीमारी हो गई थी। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊंट को क्या बीमारी हो गई थी, वैद्य जी ने उसका क्या इलाज किया। आप ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। जो ऊंट को क्या बीमारी हो गई थी, पहला ये है। उसी प्रश्न में है वैद्य जी ने उसका क्या इलाज किया। वैद्य जी ने उस ऊंट का क्या इलाज किया, आप अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है वैद्य जी को यह कैसे पता चला कि रोगी ने आलू खाया। देखो कितना अच्छा सवाल है, वैद्य जी को कैसे पता चला कि रोगी ने आलू खाया। इस कहानी के माध्यम में आप पढ़े हैं जो वैद्य जी जब उसके घर गया था हालचाल जानने के लिए, उसको कैसे पता चल गया और कैसे पूछ बैठा आपने आलू खाया है, आपको हम मूंग दाल की खिचड़ी खाने कहे थे। आपको जरूर होगा पता, क्योंकि वैद्य जी के खाट के नीचे आलू की छिलका पड़ी हुई थी, इसके कारण उसको पता चल गया जो रोगी जो है मतलब खिचड़ी के साथ आलू भी खाया। तो ये आंसर है, इसको अपनी भाषा में आप अच्छी लिखावट में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है गोपीलाल ने वैद्य जी का साथ क्यों छोड़ा। गोपीलाल ने वैद्य जी का साथ क्यों छोड़ा, ये तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर भी आप लिखेंगे सोच समझकर, क्योंकि आंसर हम बता रहे हैं मौखिक रूप से, आप लिखित रूप में इसको स्पष्ट लिखेंगे। गोपीलाल ने वैद्य जी का साथ क्यों छोड़ा, तो इसका उत्तर होगा लिखेंगे आप। चौथा प्रश्न है गोपीलाल ने अपनी मूर्खता के कारण किसकी जान ली तथा कैसे। गोपीलाल अपनी मूर्खता के कारण किसकी जान ली और कैसे ली, ये आप लिखेंगे। अब ग नंबर में है किसने किससे कहा, लिखिए। किसने किससे कहा लिखिए, यानी किसने किससे, इस बात को किसने कहा और किससे कहा इसको लिखना है। पहला है मेरे ऊंट का गला न जाने क्यों सूज गया है। किसने कहा और किससे कहा। मेरे ऊंट का गला न जाने क्यों सूज गया है, किसने कहा और किससे कहा। ऊंट वाले ने किससे कहा, गोपी से।
दूसरा प्रश्न है, रोग तो बड़ा भयंकर है लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। किसने कहा और किससे कहा? रोग तो बड़ा भयंकर है लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। ये किसने कहा और किससे कहा? आप पढ़ेंगे कहानी को अच्छा से, फिर इसका जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न है, महाराज आज तो गलती हो गई। तीसरा प्रश्न है, महाराज आज तो गलती हो गई। ये वाक्य जो है किसने और किससे कहा? महाराज आज तो गलती हो गई, ये किसने कहा? गोपीलाल ने। किसने कहा? वैद्य से कहा। चौथा प्रश्न है, आप कैसे जान गए कि उसने आलू खाया है? आप कैसे जान गए कि उसने आलू खाया है? ये किसने कहा और किसको कहा? आप सोच के लिखेंगे, और नहीं होता है फिर कहानी को पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने से इसका आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। आप कहानी को पढ़ेंगे और उच्चारण करेंगे। कहीं कहीं उच्चारण में दिक्कत होगी, इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, तब आपको पढ़ने का भी अभ्यास हो जाएगा और उत्तर भी आपको मिल जाएगा। पांचवा है, उसकी खाट के नीचे छिपकली की पूंछ पड़ी थी। उसकी खाट के नीचे छिपकली की पूंछ पड़ी थी। किसने कहा और किससे कहा? ये हो गया। अब है भाषा बोध। क्या है? भाषा बोध। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, इसको भी मैं बता रही हूँ। आप लोग सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे, किताब भी पढ़ेंगे और नोटबुक में भी बनाएंगे। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, यानी इन शब्दों का जो है दो दो अलग अर्थ लिखना है। जैसे जीवन, जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन का अर्थ क्या होता है बच्चों, बताओ? हाँ, एक होता है प्राण। एक क्या होता है? प्राण। दूसरा क्या होता है? जल। दूसरा क्या होता है? जल। जल को जीवन भी कहा जाता है। मन, 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 मन को क्या कहते हैं? हाँ, हृदय। मन, सही बात बताया आपने, हृदय। एक होता है मापतोल। मापतोल की भाषा है मन। जैसे पहले के जमाने में जैसे एक मन अनाज किसी को कोई दे देता है, वही एक मन जो है नापतोल की एक भाषा है, प्रक्रिया जो है, जो मापतोल में आया जाता है, इकाई का है, मापतोल का इकाई टन है। तीसरा है कर। कर का हाथ मतलब क्या होता है? कर का मतलब हाथ भी होता है। क्या होता है? कर का मतलब हाथ। और टैक्स, और क्या होता है? टैक्स। और क्या होता है? किरण। कर मतलब किरण भी होता है, हाथ भी होता है। कर मतलब क्या होता है? किरण और हाथ। दो अर्थ मिल गया आपको। घास, घास का अर्थ क्या होता है? दूब, जिसको दूब कहते हैं। पूजा पाठ में काम होता आता है ना, दूब, वही दूब हुआ घास। और जैसे मकई का पत्ता हुआ, ये सभी घास का, धान का जो होता है वो सभी घास के ही एक प्रकार है, वही होता है। तीसरा है खाई। आगे है खाई। खाई का होता है खड्ड। क्या होता है? खड्ड। और दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? खाई। दो जगह के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? खाई। और आगे है हिस्सा, उसको कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। भाग मतलब हिस्सा होता है, एक गणितीय संक्रिया है। गणित में आप लोग डिवीजन जिसे भाग बनाते हो ना, एक गणितीय संक्रिया भी इसको भाग कहते हैं। भाग से इंग्लिश में हम लोग डिवीजन कहते हैं और हिंदी इसका नाम है भाग। बनाते हैं डिवीजन, हम लोग बनाते हैं मैथ क्लास में, तो वही डिवीजन वो भाग हुआ। एक भाग का अर्थ होता है हिस्सा, बांटना, यानी हिस्सा, ये मेरा भाग है, ये तुम्हारा भाग है, ये मेरे हिस्सा का है, ये तुम्हारे हिस्सा का है। अगर आपके पास 4 एप्पल है, 4 सेब है, उसको बांटते हैं ना 2 आदमी में, तो 2-2 करके बांट लेते हैं, तो वही भाग हिस्सा हुआ। एक गणितीय संक्रिया है जो कि भाग के रूप में हम लोग करते हैं, डिवीजन के रूप में करते हैं, वही भाग हुआ, वो भाग। अब है ख नंबर में, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द। अगले व्याकरण की क्लास में आपको विपरीतार्थक का विस्तृत रूप बताएंगे, अभी इसको जानेंगे क्योंकि पिछली कक्षा से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी समझेंगे। देहाती का विलोम क्या होगा? देहाती का विलोम बताओ बच्चों, देहाती का विलोम क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, शहरी। क्या होगा? शहरी। अचेत, अचेत मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग मूर्छित हो जाते हैं ना, अचेत, उसका क्या होगा? सचेत। क्या होगा? सचेत। मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा विलोम? हाँ सही बोले आपने, ज्ञानी। मूर्ख का ज्ञानी। आदमी का, हाँ बताओ बच्चों, आप लोग जानते होंगे, आदमी का औरत, सुबह का सांप, स्वस्थ का अस्वस्थ। ये हो गया विलोम शब्द। अब आगे है यहाँ पे पर्यायवाची। पर्यायवाची को भी आप लोग पिछली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबका जवाब आपको आता होगा। जैसे यहाँ पे लड़का है, लड़का का 2 पर्यायवाची लिखना है। कितना लिखना है? 2। उसके बाद है रोगी, रोगी का भी 2 पर्यायवाची। रोगी का बताओ क्या होगा? बताओ। एक बीमार, दूसरा अस्वस्थ, उसको कहते हैं रोगी। नदी, बहुत आसान है इसका पर्यायवाची बनाना। नदी, नदी का 2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। और आदमी, आदमी का भी 2 पर्यायवाची, जैसे मानव, मनुष्य, इसको आदमी ही कहते हैं। अब हम वर्ण विच्छेद करें। क्या है? वर्ण विच्छेद करें। पिछली कक्षा से हम सीखते हुए आ रहे हैं वर्ण को विच्छेद कराना, यानी अलग करना। एक मैं अभी बता रही हूँ, आप उसी के ढंग से पूरा बताएंगे। जैसे पहला है यहाँ पे गोपीलाल। क्या है पहला? गोपीलाल। देखिए यहाँ पे गोपीलाल, इसका वर्ण विच्छेद करना है। देखिए कैसे करना है। देखिए गौ,
गौ है, गौ में कौन सा इसमें स्वर लगा हुआ है? ओ। तो स्वर को अलग करने के लिए यहाँ पे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। बाईं ओर से तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। बाईं ओर से दिया गया तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत। तो अगर स्वर को अलग करेंगे किसी भी व्यंजन से तो वहां पे हलंत दिया जाता है। तो यहाँ पे हम हलंत दिए हैं और इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? ओ। देख रहे हैं यहाँ पे ओ लगा हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ओ लिख दीजिए। ये बन गया गो। क्या बन गया? गो। प्लस प में कौन सा स्वर लगा हुआ है? दीर्घिकार की मात्रा लगा हुआ है। तो प, इसमें स्वर अलग करेंगे तो यहाँ पे हलंत लगाएंगे, फिर दीर्घिकार यहाँ पे देंगे। ये हो गया गोपी। अब है लाल। लौ में कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ। तो हलंत लगा के आ को अलग करेंगे। अब है यहाँ पे लौ। अब बताओ बच्चों, लौ में कौन सा स्वर लगा हुआ है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये प्रत्येक व्यंजन में लगा रहता है। ये जो है प्रत्येक व्यंजन में लगा रहता है, इसकी कोई मात्रा अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर हम इसको अलग करेंगे तो हलंत लगा के अ को अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए लौ में हलंत लगा दिए और यहाँ पे अ को अलग कर दिए। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। ये इसी तरह से आप जो है यहाँ पे तरबूज है, स्वस्थ है, भयानक है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे और अच्छे से करेंगे। ध्यान लगा के यहाँ पे अलग करना है, स्वर को अलग करना है। स्वर को अलग करने के लिए यहाँ पे हलंत लगाना है। क्या लगाना है? हलंत। तो आपका ये हो गया वर्ण विच्छेद करें। आप इसको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे राइटिंग में बनाएंगे और होमवर्क को डालेंगे अपने ग्रुप में। हम चेक करेंगे और इसका रिमार्क्स भी देंगे। आप बहुत अच्छे से होमवर्क करेंगे।